नमस्कार दोस्तों, मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ इस खास एपिसोड में। आज हम जिस खतरे की बात करेंगे वो इतना छोटा है कि कई बार आपको दिखता भी नहीं, लेकिन असर उसका बहुत बड़ा होता है। हम बात कर रहे हैं फेक ब्राउज़र एक्सटेंशन की। ब्राउज़र एक्सटेंशन को हम सब छोटे छोटे हेल्पर टूल समझते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट लेना, पीडीएफ को कन्वर्ट करना, विज्ञापन ब्लॉक करना या ऑनलाइन कूपन ढूंढना। इनसे हमें लगता है कि काम आसान हो गया, लेकिन यही एक्सटेंशन कई बार हमारे सबसे बड़े दुश्मन भी साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्राउज़र में इंस्टॉल होते हैं, और ब्राउज़र वही जगह है जहां हम सबसे संवेदनशील काम करते हैं। बैंकिंग, शॉपिंग, ईमेल, सोशल मीडिया, सब कुछ ब्राउज़र से ही चलता है। अब सोचिए, अगर आपके ब्राउज़र के अंदर बैठा एक नकली एक्सटेंशन हर क्लिक और हर टाइपिंग को रिकॉर्ड कर रहा हो, तो क्या होगा? ये नकली एक्सटेंशंस इंस्टॉल होते ही आपसे कई परमिशन मांगते हैं। आप जिन वेबसाइट्स पर जाते हैं, उनका सारा डेटा पढ़ और बदल सकते हैं। आपके क्लिपबोर्ड और कीस्ट्रोक्स यानी टाइपिंग तक एक्सेस कर सकते हैं। आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री और डाउनलोड्स देख सकते हैं। आपके टैब्स और ब्राउज़र एक्टिविटी मॉनिटर कर सकते हैं। अब हमें से ज़्यादातर लोग इन्हें पढ़ते तक नहीं, सीधे अलाउ पर क्लिक कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। एक बार आपने इजाज़त दे दी, तो ये एक्सटेंशन आपकी हर हरकत पर नज़र रखने लगते हैं। पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट, ईमेल, सब कुछ इनकी पकड़ में आ जाता है। इतना ही नहीं, ये नकली एक्सटेंशंस आपकी ब्राउजिंग को भी बदल देते हैं। आपको असली वेबसाइट की बजाय नकली वेबसाइट पर ले जा सकते हैं। आपको ऐसे ऐड दिखा सकते हैं जिन पर क्लिक करते ही मालवेयर डाउनलोड हो जाए, या फिर आपको फिशिंग पेज पर भेज दें जहां आपका अकाउंट चोरी हो जाए। और ये डेटा कहाँ जाता है? सीधे किसी रिमोट सर्वर पर, यानी उन स्कैमर्स और हैकर्स के पास जो इस एक्सटेंशन को बनाकर बैठे हैं। वहां से ये डेटा बेचा जाता है, ब्लैक मार्केट में डाला जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता। अब बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ थ्योरी है? नहीं। 2023 में ऑटो स्किप फॉर यूट्यूब नाम का एक्सटेंशन सामने आया। दिखने में यह आपके लिए यूट्यूब ऐड स्किप करने का काम करता था, लेकिन अंदर से ये आपका डेटा चोरी कर रहा था और अनचाहे विज्ञापन इंजेक्ट कर रहा था। हैरानी की बात यह है कि इसे हटाए जाने से पहले 10 लाख से भी ज्यादा यूजर्स ने इंस्टॉल कर लिया था। और ये अकेला मामला नहीं है। कई बार कूपन फाइंडर, पीडीएफ कन्वर्टर, वॉलपेपर थीम्स या गेम एक्सटेंशंस के नाम पर ऐसे धोखे किए जाते हैं। यानी खतरा सिर्फ टेक्निकल लोगों का नहीं, बल्कि हर उस इंसान का है जो रोजाना इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। तो अब सवाल ये है, हम कैसे बचें इनसे? पहला, सिर्फ भरोसेमंद डेवलपर से एक्सटेंशन इंस्टॉल करें। अगर डेवलपर की आधिकारिक वेबसाइट नहीं है या वो बिल्कुल अनजान नाम है, तो उस पर भरोसा न करें। दूसरा, रिव्यू और रेटिंग ध्यान से पढ़ें, लेकिन सिर्फ स्टार रेटिंग देखकर संतुष्ट मत होइए। लंबे कमेंट्स पढ़िए, क्योंकि कई बार नकली रिव्यू भी लिखे जाते हैं। तीसरा, नियमित सफाई की आदत डालिए। हर महीने अपने ब्राउज़र की सेटिंग्स में जाइए, क्रोम एक्सटेंशंस खोलिए और देखिए कि कौन सा एक्सटेंशन वाकई ज़रूरी है। जो काम का ना हो या अनजान लगे, उसे तुरंत हटा दीजिए। चौथा, परमिशन पर हमेशा ध्यान दीजिए। अगर कोई एक्सटेंशन सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने के लिए है, तो उसे आपके बैंक अकाउंट या कीबोर्ड तक पहुंच की ज़रूरत क्यों होनी चाहिए? यही सावधान होना ज़रूरी है। पांचवा, सेट एंड फॉरगेट मत कीजिए, यानी एक बार इंस्टॉल करके भूल मत जाइए। कई एक्सटेंशन शुरुआत में ठीक रहते हैं, लेकिन बाद में अपडेट होकर खतरनाक हो जाते हैं। छठा, बच्चों और परिवार को भी समझाइए। अक्सर बच्चे गेम्स और फ्री टूल्स के नाम पर कुछ भी इंस्टॉल कर लेते हैं। उसका असर पूरे घर की ऑनलाइन सुरक्षा पर पड़ता है। यूजर राइट साफ कहते हैं, अगर कोई टूल आपके डेटा का गलत इस्तेमाल करता है, तो ये साइबर अपराध है। आपको इसका विरोध करने और शिकायत दर्ज करने का पूरा अधिकार है। अगर आपको लगता है कि आपका डेटा किसी नकली एक्सटेंशन की वजह से चोरी हो रहा है, तो आप तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप जा सकते हैं cybersafety.farmhealth.com
citizen.complainthub.org। याद रखिए, ब्राउज़र एक्सटेंशन छोटे हैं, लेकिन आपके पूरे इंटरनेट की चाबी इन्हीं के पास होती है। इसलिए हर क्लिक सोच समझकर कीजिए। छोटे टूल्स भी सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद दोस्तों। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक अपने अधिकारों की रक्षा करें। नमस्कार।